नमस्ते। चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव मिश्रा। आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे अरविंद केजरीवाल की। जेल से छूटने के बाद जैसी अपेक्षा थी वैसा काम उन्होंने शुरू कर दिया है। इससे पहले कि हम लोग विस्तार से चर्चा करें, आपसे अनुरोध है कि जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और फ्रीली शेयर करें। तो अरविंद केजरीवाल सर्वोच्च न्यायालय के एक विवादास्पद निर्णय से, जिस पर जनता में गहरा आक्रोश है और कोई नहीं समझ पा रहा है कि ऐसा क्यों किया गया। ज्यादातर लोग ये संतोष कर ले रहे हैं कि सर्वोच्च न्यायालय ने डिस्क्रिशन का इस्तेमाल किया है और अरविंद केजरीवाल बाहर आ गया। कल आ गए और वो अपने शीश महल पहुंचे। तमाम शर्तें जो सर्वोच्च न्यायालय ने लगाई हैं वो अपनी जगह हैं, लेकिन सारा काम शुरू हो गया। और आज उन्होंने हनुमान मंदिर में दर्शन किए और तमाम मंदिरों के चक्कर लगाए। अपने आप को सनातनी हिंदू और पूजा पाठ में विश्वास करने वाला साबित करने की कोशिश की। और इसके बाद फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें संजय सिंह भी मौजूद थे। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब कुछ वही कहा जिसका पहले से अंदाजा था। और उन्होंने कहा कि मोदी तानाशाह हैं और अगर अब की बार सत्ता में आ गए तो विपक्ष के सारे नेता जेल चले जाएंगे। और मोदी की एक बहुत खतरनाक योजना है, वन नेशन वन लीडर, जिसमें वो लीडर बनना चाहते हैं। अब आप देखें कि अरविंद केजरीवाल जैसा पढ़ा लिखा व्यक्ति, जिसके बारे में कम ही कहा जाए तो ज्यादा ज्यादा अच्छा है, लेकिन कई बार निर्लज्जता और धूर्तता की इतनी सीमाएं टूट जाती हैं नेताओं द्वारा। ये शब्द भी इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, लेकिन कई बार इतना कष्ट होता है कि ये जिनको जनता ने चुनकर भेजा है, जिन पर विश्वास किया है, जिन पर बहुत अपेक्षाएं थी, वो किस तरह से निर्लज्जता करके सारी पराकाष्ठाएं तोड़ रहे हैं। तो बहुत सारे अपमानजनक शब्द तो कहे ही, और इसके अलावा अपनी बातों में भी इतना विरोधाभास था कि एक तरफ तो उन्होंने कहा कि वन लीडर वन नेशन बनाना चाह रहे हैं, और फिर उन्होंने कहा कि अब की बार तो मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। उनकी ज्यादा से ज्यादा सीटें 200 220 हैं। तो आप देखें कि यही सेम चीज राहुल गांधी भी कह रहे हैं, अखिलेश यादव भी कह रहे हैं, तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं से जो पर्ची वाला सिस्टम है वो चल रहा है, कट एंड पेस्ट का सिस्टम चल रहा है। और एक ही झूठ को बार बार दोहराने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि देश में शायद ही किसी को ये संदेह हो कि मोदी की सरकार नहीं बनेगी। दिलचस्पी इसमें है, कयास इसमें है कि 400 के पार होंगे या नहीं होंगे, लेकिन इसमें किसी को संदेह नहीं कि सरकार मोदी की नहीं बनेगी। लेकिन उन्होंने दोहराया कि 220 से आगे नहीं बढ़ेंगे, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि इंडी गठबंधन को कितनी सीटें मिलेंगी और उनकी अपनी सीटें कितनी होंगी। लेकिन दूसरी सांस में उन्होंने बताया कि मोदी ने सबका काम लगाया है, सिर्फ विपक्ष के नेताओं का नहीं, अपनी पार्टी के नेताओं का काम लगाया है। अटल बिहारी वाजपेयी का काम लगा दिया, राजनीति से दूर कर दिया। मुरली मनोहर जोशी को राजनीति से दूर कर दिया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी राजनीति से दूर कर दिया। वो 4 बार के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने मध्य प्रदेश में जीत हासिल करके भाजपा को दिया, लेकिन उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया। फिर उन्होंने कहा कि अब रमन सिंह को भी उन्होंने निपटा दिया, वसुंधरा राजे को निपटा दिया राजस्थान से। अब की नंबर आएगा योगी आदित्यनाथ का। तो आप समझ सकते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है और क्या लोग समझते नहीं हैं। योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश में छवि बहुत ही जनप्रिय है। किसी भी जात किसी भी मजहब का व्यक्ति हो, वह उन्हें कानून और व्यवस्था के मामले में कड़ी कार्रवाई के लिए पसंद करता है। उनके विरुद्ध जो भी चीजें फैलाई गई हैं उनसे एक वर्ग विशेष अंदर ही अंदर नफरत करता है और नहीं चाहता है कि वो एक पल भी रहें कुर्सी पर। लेकिन उससे भी ज्यादा नफरत करते हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, जिनको हमेशा ये लगा रहता है कि अरे ये कुर्सी तो मेरे लिए बनी थी, कौन आ गया यहाँ पे। और वो इसलिए हमेशा ताना मारते हैं कि ये हमने किया वो हमने किया। तो ये सारी कड़ियां अगर आप जोड़ें, जब उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ का नंबर आ गया है, तो भाजपा के कैडर और लीडरशिप
जो नेता हैं, मध्य स्तरीय और उच्च स्तरीय नेता हैं, उन सब के बीच में मतभेद पैदा करना है। लेकिन क्या ये नेता सब केजरीवाल को नहीं जानते? ये कहावत है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। ये मुहावरा पता नहीं कितने लोगों पर सटीक बैठता है, लेकिन केजरीवाल पे एकदम से फिट बैठता है। आप देखिए, बेचारे अन्ना हजारे कहाँ से लाए गए, कहाँ बैठाए गए और कहाँ छोड़ दिए गए, कुछ पता नहीं। और इसके बाद वो लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी की बात करते हैं। लाल कृष्ण आडवाणी जिनको भारत रत्न मिल चुका है, उनके भारत रत्न आम आदमी पार्टी के केजरीवाल के भारत रत्न जेल में बंद है। इसकी भी उन्होंने चिंता की। तो उन्होंने जितना अपनी पार्टी के लिए बोला केजरीवाल ने, उतना ही भारतीय जनता पार्टी के लिए बोला। और फिर उन्होंने कहा कि जो विपक्ष के नेता जो कुछ बच गए, वो भी जेल में जाएंगे। अगर मोदी की सरकार आ गई तो ममता जेल में, पिनरई विजयन जेल में होंगे, स्टालिन जेल में होंगे, ऐसी बहुत सारी चीजें कह के उन्होंने पूरे देश में एक अफवाहों का बाजार गर्म करने की कोशिश की। लेकिन शायद केजरीवाल ये भूल जाते हैं कि जनता उनको बहुत समझ चुकी है और उनकी रीच दिल्ली और पंजाब के बाहर नहीं है। पंजाब में भी उनकी रीच नहीं है। पंजाब में सरकार बनना एक संयोग है और उसमें भगवंत सिंह मान और वहां के स्थानीय नेताओं का बहुत बड़ा हाथ है। केजरीवाल के नाम पर कितना वोट मिला कितना नहीं मिला वो एक अलग विषय हो सकता है। तो इस तरह से तो उन्होंने राजनीतिक परिदृश्य खींचा, ये बताने की कोशिश की कि अगर मोदी आ गए तो ऐसा होगा। और फिर उन्होंने कह दिया कि 220 सीट से ज्यादा नहीं मिलेगी। इस सब के बीच उन्होंने कहा कि देखिए, हम पर हनुमान जी की बड़ी कृपा है। एक चमत्कार हुआ और मैं बाहर आ गया, जिसको किसी को भी इसकी उम्मीद नहीं रही, किसी को भी ये अंदाजा नहीं था कि जमानत मिलेगी। तो उन्होंने स्वयं सर्वोच्च न्यायालय को भी कटघरे में खड़ा कर दिया कि एक ऐसी जमानत उनको मिल गई है, अचानक मिल गई, भगवत कृपा से मिल गई है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो ऐसा है। सामान्यतः जब कोई भी अपराधी जेल से छूटता है, चाहे वो राजनीतिक हो या कोई अन्य अपराधी हो, आरोपित अपराधी, अभी इन पर अपराध साबित होना बाकी है लेकिन आरोपित अपराधी हैं और इनकी जमानत का कोई कारण नहीं था, तो उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय का धन्यवाद नहीं दिया। उन्होंने हनुमान जी का धन्यवाद दिया, भगवान की बड़ी कृपा है, हनुमान जी की बड़ी कृपा है, ये सब कुछ कहा। अब सवाल ये उठता है कि क्या अरविंद केजरीवाल को इसीलिए छोड़ा गया है? तमाम शर्तें हैं। उन शर्तों में यह तो कहीं नहीं है कि वो मोदी को गाली नहीं देंगे, प्रधानमंत्री का अपमान नहीं करेंगे। मोदी का अपमान तो एक अलग चीज है, लेकिन भारत का प्रधानमंत्री, 140 करोड़ लोगों का प्रधानमंत्री है, उसका अपमान करेंगे। उसके लिए भद्दे इस्तेमाल शब्द इस्तेमाल करेंगे। अभी तक तो सिर्फ एक व्यक्ति था जो ऐसा करता था, वो थे राहुल गांधी। और राहुल गांधी की लोकप्रियता में गिरावट और उनकी जनता में सर्व स्वीकार्यता में ये सबसे बड़ी बाधा है कि उनको छोटे बड़े का अंतर नहीं मालूम है, कहाँ कैसे बात करनी है ये नहीं मालूम है। और उनकी इमेज में जो टार्निश हुई है, उसमें इस तरह के शब्द मोदी के लिए इस्तेमाल करना एक बहुत बड़ा कारण है। वो तो अपनी गलतियों से नहीं सीखते। उनको तो जो पुर्जी मिलती है वो उस पुर्जी को पढ़ देते हैं, उनका टेप रिकॉर्ड शुरू हो जाता है। जो सलाहकार हैं वो बदल गए हैं, उनको चौकीदार चोर है वाली कहानी मालूम नहीं है कि उस समय उसका क्या इम्पैक्ट हुआ। तो उनकी जो राजनीतिक दिशा और दशा है उसमें कोई कंटिन्यूटी नहीं है। लेकिन केजरीवाल जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति से, वो कहते भी हैं कि हम तो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, उससे अपेक्षा नहीं की जाती। आज उन्होंने फिर एक बार नरेंद्र मोदी को अनपढ़ राजा के नाम से संबोधित किया। तो इन सब के बाद जनता बहुत खुश होगी, केजरीवाल को वोट देगी, इनकी सीटें बढ़ा देगी, इंडी गठबंधन को सत्ता में लाएगी। ये तो बहुत मुश्किल है। भारत में कुछ भी हो, अभी भी इतनी सहिष्णुता है कि किसी भी व्यक्ति के प्रति, खासतौर से मोदी जी के प्रति, लोगों की राजनीतिक विचारधारा में अंतर हो सकता है, लेकिन इस तरह के शब्द बहुत इस्तेमाल करना किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। और इसलिए इस ये कहने में बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं है कि मोदी जी को एक और प्रचारक मिल गया है। अभी तक तो राहुल गांधी मोदी जी के स्टार प्रचारक थे, और अब केजरीवाल बाहर आ गए हैं तो ऐसा लगता है कि 400 पार जरूर हो जाए। अब तो कोई बाधा नहीं। तो केजरीवाल के छूटने से, उनके प्रचार करने से, उनकी पार्टी को,
उनके इंडी गठबंधन को कितना फायदा फायदा होगा ये तो नहीं पता, लेकिन निश्चित रूप से भाजपा को इसका फायदा होने जा रहा है। सरकार तो बनेगी भाजपा की। और अब अगर इसी चरण के चुनाव में कहीं ना कहीं गड़बड़ी अगर थी, मोदी जी को बहुत सीटें नहीं मिल रही थी, तो अब जब केजरीवाल भी बचे कुछ ही दिनों में बाकी चरणों में जब इस तरह से प्रचार करेंगे, तो निश्चित रूप से इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। और अब भारतीय जनता पार्टी 400 के पार हो जाने की कगार पर है। और अच्छा ये हुआ कि इनके भारत रत्न मनीष सिसोदिया नहीं छूटे। सत्येंद्र जैन की तो हालत, स्वास्थ्य बहुत खराब है, और उनकी हालत ऐसी नहीं है कि उनकी कोई पब्लिक अपील हो और कोई बहुत बड़े बड़े भाषण देते हो, ऐसा भी नहीं है। लेकिन आम आदमी पार्टी में बहुत से ऐसे नेता हैं जिनकी जबान उनकी लंबाई से भी बहुत बड़ी है। गांव में एक कहावत कही जाती थी, हाथ भर की ककड़ी और सवा हाथ का बीज। आम आदमी का हर नेता लगभग ऐसा ही है। और वो केजरीवाल उनके आदर्श हैं तो उनको फॉलो करते हैं, झूठ फरेब जो भी कुछ कहना है। भारत की राजनीति का कोई भी ऐसा नेता नहीं होगा जिसको केजरीवाल ने गाली ना दी हो, जिसको जेल में बंद करवाने के लिए ना कहा हो। लेकिन आज उन सबके साथ में खड़े हुए हैं एक जेल रिटर्न मुख्यमंत्री। इसलिए केजरीवाल जो कर रहे हैं उस पर भी आश्चर्य नहीं है। लेकिन इतना निश्चित है कि इस सब का फायदा मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को होगा। और अब 400 के पार हो जाने की उम्मीद बहुत ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि मोदी जी का एक और प्रचारक है। नमस्ते। आज यहीं तक, दूसरे मुद्दे पर फिर आपसे बात होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।